अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी लेखपाल भर्ती 2020। तो दोस्तों इसमें एक बड़ी अपडेट आ रही। जी हाँ दोस्तों, लो आ गई बड़ी खबर, खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, 5200 पदों पर आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे लेखपाल के 5200 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि आपको आवेदन कैसे करना है, पूरा प्रोसेस को हम दोस्तों देखेंगे इस वीडियो में। उसके बाद एक और क्वेश्चन की क्या पेपर में इंटरव्यू होगा। आपको एक बात बता दें, जब पिछली बार दोस्तों ये पेपर कराया गया था तो 20 नंबर का दोस्तों इंटरव्यू राउंड रखा गया था। तो क्या फिर से इंटरव्यू होगा यानी उसको जानेंगे। उसके बाद आपका एक सवाल आता है कि आवेदन की फीस कितनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपके जितने भी डाउट्स हैं इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और एज लिमिट क्या होगी, और उसके बाद दोस्तों योग्यता। जी हाँ दोस्तों, आपने क्या कर रखा होगा तो दोस्तों आप लेखपाल की भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। क्या 10वीं पास छात्रों को मौका मिलेगा, एक क्वेश्चन खड़ा होता है। फिर दोस्तों दूसरा होता है कि क्या 12वीं पास छात्रों को मौका मिलेगा, कि क्या आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। दोस्तों सब कुछ यहाँ देखेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे यहाँ से करें सबसे पहले आवेदन। तो सारी चीज दोस्तों हम इस वीडियो में आपके लिए कवर करेंगे। तो आप अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नहीं तो फिर कभी कभी दिक्कतें होती है ना, वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते नहीं। और इस वीडियो को पहले अधिक से अधिक अपने हर एक दोस्त के साथ, भाई बहन के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचा दीजिए, ताकि दोस्तों जो भी बेरोजगार आपके दोस्त बैठे हों वो इस भर्ती के थ्रू नौकरी प्राप्त कर सकें। और एक चीज और दोस्तों जानेंगे कि इनकी सैलरी कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग की सैलरी की दोस्तों बहुत ख्वाहिश रखते होंगे कि अगर हम लेखपाल बन जाएंगे तो आप प्रति महीना कितना पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपका जो पहला प्रश्न था, पहले भर्ती का आधार क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बेस ऑफ सिलेक्शन। तो दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य समूह में ग वर्ग या ग्रुप सी की दोस्तों ये नौकरी है। ठीक है ना, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की तो होती है के लिए दोस्तों साक्षात्कार को हटा दिया है। अतः लेखपाल भर्ती के लिए केवल दोस्तों लिखित परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। तो दोस्तों आपको पहले प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा कि क्या इसमें इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यू अब नहीं होगा, यहाँ से साक्षात्कार को हटा लिया गया है। उसके बाद दोस्तों आपका परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, जरा इसको देखते हैं। पहले दोस्तों आपका विषय आता है जनरल हिंदी या सामान्य हिंदी। ये दोस्तों आपका 20 नंबर का आएगा, क्वेश्चन 40 तो रहेंगे। मैथ दोस्तों यहाँ पर भी 40 प्रश्न रहेंगे, 20 नंबर की मैथ आएगी। फिर जीके या जनरल नॉलेज दोस्तों ये भी आपका दोस्तों 20 नंबर का आएगा। उसके बाद दोस्तों ग्रामीण समाज और ग्रामीण विकास, ये भी 20 नंबर का आएगा, या रूरल सोसाइटी, रूरल डेवलपमेंट। तो दोस्तों आपका टोटल पेपर 80 नंबर का बनेगा। पिछली बार दोस्तों ऐसा ही बना था, लेकिन दोस्तों पिछली बार आपका 20 नंबर को एक्स्ट्रा रखा गया था। 20 नंबर दोस्तों किस चीज के थे, वो इंटरव्यू राउंड के थे। तो जितने बच्चों ने इंटरव्यू में दोस्तों होता है क्या, काफी बच्चों के मन में एक संदेह पैदा हो जाता है कि इंटरव्यू रहेगा तो कहीं पैसा घूसखोरी तो नहीं चल जाएगी। तो उससे आपको एक बहुत ही ज्यादा खुशखबरी या खुशी महसूस हो रही होगी, किसी परीक्षा को आप पास करिए और सीधे नौकरी प्राप्त कर लीजिए। तो दोस्त इसलिए हमने कहा एक बड़ी खुशखबरी इसीलिए आपके सामने रखी कि इंटरव्यू राउंड यहाँ से हटा लिया गया है। उसके बाद आपके मन में एक सवाल और उठेगा कि परीक्षा की समयावधि क्या होगी, टाइम ड्यूरेशन। इस परीक्षा के लिए दोस्तों आपको 120 मिनट या 2 घंटे निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी को दोस्तों 2 घंटे में 160 प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। तो आपका पेपर दोस्तों 2 घंटे का होगा, इसको जरा ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई बदलाव होगा तो हम दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक दे रहे हैं। ठीक है ना, उस लिंक को दोस्तों ओपन करके वहीं से दोस्तों आप परीक्षा के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। और कुछ भी अगर चेंजेस होता है तो दोस्तों वहां पर आपको सारी अपडेट दे दी जाएगी। उसके बाद जरा देखते हैं हम लोग लेखपाल भर्ती। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा शुल्क विवरण। तो जैसा दोस्तों हमने बताया कि आपको आवेदन करने के लिए कितना फीस देना पड़ेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर आप सामान्य कैटेगरी से आते हो तो आपको 160 रुपए, और उसके बाद दोस्तों देखिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपए, तो मतलब 185 रुपए जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब आपका आता है ओबीसी, यहाँ पर दोस्तों 185 रुपए ओबीसी के लिए आ सकता है। अनुसूचित जाति मतलब एससी कैटेगरी, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी कैटेगरी, तो मतलब इनके लिए 95 रुपए, और विकलांग दोस्तों हेतु हो सकता है 25 रुपए। तो ये कुछ आपका फीस हो सकता है जिसके माध्यम से दोस्तों आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, और इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना, ये सब दोस्तों पैसा है। सबसे ऊपर दोस्तों आपकी थी जनरल कैटेगरी, दोस्तों दूसरे नंबर पर आपकी है ओबीसी कैटेगरी, तीसरे पर आपकी एससी है, चौथे पर एसटी, और लास्ट में दोस्तों आपकी फिजिकल हैंडीकैप। ठीक ना, विकलांग। उसके बाद दोस्तों आपकी यूपी लेखपाल सैलरी। जी हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज जिस बात का आपको इंतजार रहा होगा कि हमें सैलरी कितना मिलेगा, वेतन कितना मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, सैलरी स्लैब जो इनकी है, ठीक है दोस्तों, सैलरी स्लैब 1S, 2S, 3S और 4S में कुछ ऐसे दिया गया है। तो 6 CPC 7 CPC
5,200 से 20,200 से या 15,000 से लेकर 60,000। तो दोस्तों कुछ आपको ऐसी सैलरी मिलने वाली है। तो बहुत ही अच्छी खासी सैलरी दोस्तों आपकी बन सकती है आने वाले समय में। और मैक्सिमम 7 CPC में 4x में दोस्तों आता है आपका 1 लाख से लेकर 2 लाख। तो अच्छी खासी दोस्तों आपको सैलरी मिलेगी। तो आप खाली लेखपाल की अच्छी से तैयारी कर डालिए और इस वैकेंसी को क्रैक करिए, निकाल लीजिए। अब जरा हम योग्यता देख लेते हैं, किन बच्चों को दोस्तों इसमें योग्य होंगे। शैक्षणिक योग्यता या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। तो देखिए बात हम करेंगे कि वह अभ्यर्थी जिन्होंने दोस्तों 12वीं की परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की हो, वह इस परीक्षा में प्रतिभाग ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम क्वालिफिकेशन मांगा गया, सिर्फ आपको इंटर पास होना जरूरी है, बस 12वीं पास और सीधे नौकरी। सोचिए कितना अच्छा मौका आपको मिल रहा है। इस समय दोस्तों पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता होगा। जरा एक बात इसको भी जरा ध्यान में रखिएगा। हमारे देश में दोस्तों कोरोना वायरस संक्रमण हमारे देश क्या है पूरी दुनिया में, उसके कारण लॉकडाउन चल रहा है। इस समय दोस्तों नौकरी पाना समझ लीजिए बिल्कुल ही मुश्किल, बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप लेखपाल में नौकरी पा जाते सिर्फ 12वीं पास करके, तो सोचिए क्या किस्मत होगी आपकी। उसके बाद दोस्तों हो सकता है, देखिए अभी तक ये कंफर्म नहीं कि कंप्यूटर ज्ञान या कंप्यूटर नॉलेज या CCC जिसको दोस्तों बोलते हैं, वो दोस्तों कभी कभी मान लेता है, ठीक है ना, कभी कभी मांगता है, हमेशा नहीं मांगता। देखिए क्या लिखा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मान्यता प्राप्त CCC सर्टिफिकेट अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा अथवा डिग्री मान्य होगी। तो कभी कभी दोस्तों ये मांग लेता है, CCC होना जरूरी है। पिछली बार दोस्तों CCC की जो मान्यता थी मांग थी वो हटा दिया गया था। इस बार दोस्तों अभी तक ये कंफर्म नहीं है। तो अगर अभी तक आपने CCC ना किया तो कभी कभी दोस्तों ये मांगता है, तो देख लीजिएगा। अगर मांगेगा तो दोस्तों आपके लिए फिर जरूरी पड़ जाएगा ये चीज़। तो खाली इंटर पास होना तो जरूरी है ही, उसके बाद CCC तो कोई भी कर सकता है। जरा इसको जरा आप ध्यान में रखिएगा। अगर मांगता है तो ठीक है, नहीं मांगता तो कोई बात नहीं। पिछली बार दोस्तों नहीं मांगा गया था और इस बार अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी हमें इंतजार करना है। उसके बाद ही दोस्तों ये डाउट क्लियर होगा। अगर मांगता है तो बिना CCC के आप इस पेपर के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो अभी आपके पास मौका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों आपकी एज लिमिट क्या होगी, आयु। देखिए अभ्यर्थी दोस्तों जो आयु है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। नियमानुसार दोस्तों OBC को 3 वर्ष और SC और ST को अधिकतम 5 वर्ष की छूट प्रदान की जा सकती है। अभी दोस्तों कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ जो आपकी एज लिमिट आती है हर एक वैकेंसी में दोस्तों वो आपके 18 साल से लेके 40 साल अधिकतम। 18 साल से दोस्तों अगर आपकी एज कम होगी तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इंटर पास जरूर कर लिया हो, लेकिन अगर आपका एज थोड़ा कम होगा तो फिर आपके लिए थोड़ी सी खुशखबरी हट जाएगी, क्योंकि आप उसके लिए आवेदन के योग्य नहीं होंगे। तो जो बच्चे दोस्तों कभी कभी नहीं होता, आप इंटर लोग एज घटा कर लिखाते हैं तो आप लोग की एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, मतलब कमी रहती है। तो भले रियल में 18 साल आपकी एज हो चुकी है, लेकिन आपको पता है कि जो आपके आधार कार्ड में, ठीक है ना, हाई स्कूल में दोस्तों जो आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़ी उसी से आपकी एज मानी जाती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे निवास। भाई कहाँ के रहने वाले होना चाहिए। देखिए अभ्यर्थी को दोस्तों उत्तर प्रदेश का निवासी होना ही चाहिए। यूपी लेखपाल की भर्ती है तो आप उत्तर प्रदेश निवासी होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। तो दोस्तों आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। वैसे सबके पास होता है, नहीं हो तो बनवा लीजिएगा अगर आप इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करना चाहते हैं। जाति प्रमाण पत्र में दोस्तों क्या होगा कि आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। देखिए दोस्तों जाति प्रमाण पत्र बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। और हम आशा करते हैं दोस्तों कि अभ्यर्थी द्वारा नोटिफिकेशन का भली भांति अवलोकन किया जाएगा, जिससे त्रुटिवश किसी जानकारी का अभाव न रहे। अधिसूचना जारी होते ही इसकी जानकारी यहाँ पर प्रदान आपको कर दी जाएगी, ठीक है। तो अभी दोस्तों हमने आपको बता दिया बेसिक क्या क्या हो सकता है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव होगा तो दोस्तों जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें हम आपको बता देंगे। देखिए दोस्तों जो आज के हमारे पास नोटिफिकेशन मिली थी कि लेखपाल के 5200 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। तो पूरी अपडेट्स हम आपको एक बार जरा दिखा देते हैं। प्रदेश सरकार राजस्व विभाग में लेखपालों के रिक्त करीब 5200 पदों पर भर्ती की तैयारी कर रही है। लंबी प्रतीक्षा के बाद सभी विद्यालयों, ठीक है ना, सभी जिलों से मतलब रिक्तियों का आरक्षण सहित ब्यौरा राजस्व परिषद को मिल गया है। इसी महीने भर्ती प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने की तैयारी है, तो इनको दोस्तों भेज दिया जाएगा। फिर राजस्व विभाग में लेखपालों के करीब 5200 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। कई बार यह बात सामने आ चुकी है कि रिक्त होने से कार्यरत कर्मियों को अतिरिक्त क्षेत्र का काम करना पड़ता है। इससे सरकार की तय समय सीमा में काम करने की मुहिम भी प्रभावित हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 2.5 वर्ष में राजस्व परिषद की कई बैठकों व कार्यक्रमों में लेखपालों के रिक्त पदों पर भर्ती के निर्देश दिए।
मगर बीच में दोस्तों परिषद के अफसरों ने इस काम को महत्व नहीं दिया और सीएम का निर्देश महीनों तक फाइलों में कैद पड़ा रहा। कुछ दिन पहले राजस्व ने जिलाधिकारियों व मंडलायुक्तों को जिलों में रिक्त पदों का ब्यौरा आरक्षण के ब्यौरे के साथ प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। परिषद के एक अधिकारी ने बताया कि जिले से रिक्त पदों का ब्यौरा आ चुका है, भर्ती प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जल्द ही इसे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। पहली बार लेखपालों की भर्ती बिना इंटरव्यू केवल लिखित परीक्षा के जरिए होनी है। तो दोस्तों कितना अच्छा मौका आपके पास है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। सिर्फ परीक्षा को आप अच्छे नंबर से पास कर लीजिए, सीधे नौकरी पाएंगे। कोई इंटरव्यू नहीं दोस्तों, कोई मेंस नहीं, सिर्फ एक होता है ना जैसे प्री और मेंस के कभी कभी 2 पेपर आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपका पिछली बार एक ही पेपर हुआ था। तो सिर्फ आप परीक्षा को अच्छे नंबर से पास करेंगे, आपकी दोस्तों जो रैंक बननी चाहिए मैक्सिमम 5200 में बननी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ और कंडीशन आपके साथ लगेंगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सभी के लिए आरक्षण का भी भाई यहाँ पर मापदंड होगा। जनरल के लिए दोस्तों आपको ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा, ओबीसी में थोड़ा दोस्तों, ओबीसी जनरल लगभग सेम ही चलता है आपका। एससी में दोस्तों थोड़े कम नंबर लाएंगे तो भी नौकरी मिल जाएगी, एसटी में कम नंबर लाएंगे तो भी मिल जाएगी, फिजिकल हैंडीकैप में भी आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो दोस्तों ये था पूरा भर्ती का ब्यौरा। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों हमने नीचे कमेंट बॉक्स में आप जाइएगा, वहां पर हमने एक लिंक दिया है। तो दोस्तों वहीं से आप सबसे पहले आवेदन कर पाएंगे। जैसे ही आप आवेदन का मतलब लिंक एक्टिवेट होगा तो वहाँ दोस्तों हम आपको एक आवेदन के लिए लिंक दे देंगे। जैसे दोस्तों लेखपाल का कुछ भी आगे होगा तो पूरा दोस्तों आप वहाँ पर चेक कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी खबर है आज आपके लिए। तो अब आपको शुरू हो जाना है दोस्तों, और कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने सवाल, जो भी आपके पास सवाल हो। ठीक है, आगे दोस्तों कैसे कैसे क्या क्या होना है सब कुछ हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल अभी दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके अपने दोस्तों को आगाह कर दीजिए कि इस समय दोस्तों देखिए लॉकडाउन के समय आपके पास एक अच्छा मौका बन सकता है नौकरी लेने का। जी हाँ, काफी समय से आप लोग हो सकता है कि बेरोजगार बैठे हो, लेकिन हाँ ये दोस्तों मौका हाथ से जाने नहीं देना, क्योंकि दोस्तों आपकी सिर्फ एक परीक्षा होगी, परीक्षा पास सीधे नौकरी, कोई दोस्तों इंटरव्यू नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ परीक्षा पास करना और नौकरी आपको लेना है। तो इससे अच्छा मौका हो सकता है कि आपको आने वाले समय में ना मिले। तो ये मौका दोस्तों आपको मिल रहा है, तो इसका आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो सभी छात्रों को दोस्तों ऑल द बेस्ट। पेपर के लिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों उम्मीद करेंगे एक अच्छी सैलरी के साथ, और योग्यता दोस्तों काफी कम, सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए आपको, और अच्छी खासी सैलरी। ठीक है, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।